मुझे आपने राज्यपाल जी के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं मेरी तरफ से और मेरी विधानसभा क्षेत्र की जनता की तरफ से आपको खूब खूब आभार जोहार अभिनंदन करता हूं। सभापति महोदय, आप रिकॉर्ड में बोल रहे हो कि राज्यपाल जी का जो अभिभाषण सुना और किसके लिए बोल रहे हैं? उसके अंदर जहां तक हमको समझ में आया कि यह बजट राजस्थान प्रदेश के अंदर अभिभाषण में राजस्थान प्रदेश का जो युवा, किसान, बेरोजगार, उन सबको एक आशा और उम्मीद है कि आने वाला जो बजट है वो कहीं न कहीं राजस्थान के युवा के लिए, बेरोजगार के लिए और किसान के लिए अच्छा हो। जहां माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा विकास, सुशासन, रोजगार को सरकार की प्राथमिकता बताया गया है, मैं माननीय सभापति महोदय कहना चाहूंगा कि आज दक्षिणी राजस्थान के अंदर, उस इलाके के अंदर आदिवासी बाहुल्य इलाका है, उसके अंदर अनुसूचित क्षेत्र के अंदर 244(1) की मूल भावना के अनुरूप 5वीं अनुसूची लागू है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि आज भी धरातल पर वहां पर 5वीं अनुसूची का क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है और आए दिन हम देखते हैं कि वहां पर बड़ी बड़ी कंपनियां सरकार द्वारा और अधिकारी मिलके वहां पर आम जन को ग्राम सभा का आयोजन नहीं होता, ग्राम सभा की सुनवाई नहीं होती है, सहमति नहीं होती है और गरीब दलित शोषितों की जमीन छीनी जा रही है। मैं इस अवसर पर कहना चाहूंगा कि उस क्षेत्र के अंदर जो गरीब तबका है, आदिवासी इलाका है, उसकी जमीन को बचाया जा सके और जो योजनाएं हैं विकास के नाम पर कहीं न कहीं वहां पर विस्थापन ज्यादा हो रहा है, उसका भी कहीं न कहीं निराकरण होना चाहिए। मैं माननीय सभापति महोदय आपका ध्यान आकर्षण करना चाहूंगा और कहना चाहूंगा कि विगत 2021-22 से आज ST/SC की छात्रवृत्ति की जहां बात आती है, अभी तक छात्रवृत्ति नहीं मिल पा रही है और मैं कहना चाहूंगा कि आज सरकार ने गरीब तबके की पढ़ाई के लिए उनको सरकार द्वारा एक छात्रवृत्ति योजना लागू कर उनको मदद मिले ऐसा था, लेकिन आज केंद्र की सरकार द्वारा भी पैसा रिलीज नहीं किया जा रहा और राज्य की सरकार द्वारा भी पैसा रिलीज नहीं किया जा रहा है और उस क्षेत्र के अंदर आज भी ST/SC के छात्र वो है आंदोलन पे खड़े हो रहे हैं और कहीं न कहीं उनको आज उनका फायदा नहीं मिल पा रहा है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि वहां पर कालीबाई के नाम से जो स्कूटी योजना क्रियान्वयन किया गया था, आज तक उन बच्चियों को, कई छात्राओं को जो पात्र थी उनको स्कूटी नहीं मिली है। मैं कहना चाहूंगा कि आने वाले समय के अंदर कालीबाई के नाम मेधावी स्कूटी छात्रवृत्ति योजना के अंदर जो छात्राएं पात्र हैं उनको स्कूटी मिले। और अभी सरकार के अंदर हमने देखा कि किसान की बात हो रही है और किसान खाद के लिए दर दर भटक रहा था। मैं सरकार का ध्यान आकर्षण करना चाहूंगा आपके माध्यम से कि यह जो समस्या है वो समस्या की जड़ तक हमको जाना पड़ेगा कि वास्तव में समस्या क्यों है। जहां तक हमने देखा और कई अधिकारी कर्मचारियों से पूछा तो पता चला कि जहां पर जिस इलाके के अंदर यह जो खाद सप्लाई होता है उसके अंदर सहकारिता के माध्यम से लैम्स का 15% खाद दिया जाता है और 85% खाद है वो डिस्ट्रीब्यूटर को दिया जाता है। तो मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षण करना चाहूंगा और कहना चाहूंगा कि आने वाले बजट के अंदर जो इस बार जो किसानों को खाद की किल्लत का सामना करना पड़ा है वो खाद की किल्लत का सामना नहीं करना पड़े, इसके लिए 15% जो लैम्स का जो सप्लाई किया जाता है तो उसको बढ़ाया जा सके ताकि किसानों को जो किल्लत हुई है, समस्याएं हुई हैं, उसका समाधान हो सके। और मैं कहना चाहूंगा मनरेगा की बात हो रही थी, मैं आपके माध्यम से सरकार को कहना चाहूंगा कि यह समस्या पहली बार तो है क्यों, आज दक्षिणी राजस्थान के अंदर हो चाहे पहाड़ी इलाके के अंदर हो, मनरेगा की जो योजना है उसका आम जन को, मजदूर को लाभ नहीं मिल रहा है। इसकी समस्या की जड़ तक जाने की जरूरत है। आज हमने डिजिटल इंडिया के नाम से आज मजदूर का जो आई स्कैन होता है, फेस स्कैन होता है और उस फेस के माध्यम से अगर उसका जो